नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अरविंद केजरीवाल का, जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत बुरा वक्त चल रहा है और ये बुरा वक्त खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चारों तरफ से उनकी पोल खुल रही है, शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन केजरीवाल अपनी हठ पर अड़े हुए हैं। इतने गंभीर आरोप अगर किसी दूसरे मुख्यमंत्री पर लगे होते जो यह कहकर पॉलिटिक्स में आया हो कि वो अलग तरह की राजनीति करेगा, कट्टर ईमानदार होगा, तो उसने अब तक इस्तीफा दे दिया होता। लेकिन केजरीवाल की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि उनके ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी विभव कुमार को कड़ी फटकार लगाई है। और ये मामला क्या है? ये मामला है स्वाति मालीवाल का। विभव पर, जैसा कि आप सबको मालूम है, उन पे आरोप है कि उन्होंने राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जो हैं, उनके साथ अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर हमला किया, शारीरिक हमला किया, असॉल्ट किया। अब न्यायालय ने पूछा कि भाई ये जो विभव हैं वो अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या सत्ता उनके सिर पर चढ़ गई है। अब ये तो न्यायालय ने पूछा, लेकिन जनता को मालूम है केजरीवाल और उनके आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो तो देख के ही लगता है कि सबके ऊपर, सबके सर पे सत्ता चढ़ी हुई है। अब मजे की बात क्या है कि उनकी जो जमानत याचिका है विभव कुमार की, उस पे नोटिस जारी करते हुए जो जस्टिस हैं सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुइयां, ये जो बेंच है, उसने कहा कि मालीवाल ने घटना के तुरंत बाद इमरजेंसी नंबर पर फोन किया था। और इससे ये जो विभव कुमार की जो कहानी है कि स्वाति मालीवाल ने सारी कहानी बाद में गढ़ी, वो इसको झूठ साबित करता है। मतलब ये केजरीवाल और विभव, आज उनकी इस तरह से उनकी पोल खुली है सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कि आप पूरी कहानी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि क्या एक मुख्यमंत्री और उसका एक पूर्व सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी, वो भी क्या इस तरह की कॉन्स्पिरेसी रच सकता है। अब देखिए बेंच ने कहा क्या। बेंच ने कहा कि विभव क्या सोचता है, द पावर हैज गॉन इनटू हिज हेड। हम हैरान हैं, बेंच कह रहा है। उस समय वह एक विशेष शारीरिक स्थिति में है, वह रो रही है। वो बात हो रही है स्वाति मालीवाल की। भाई वो रो रही है। हम खुली अदालत में पढ़ना नहीं चाहते कि उसने क्या क्या कहा उस वक्त और क्या उसकी शारीरिक स्थिति थी। और ये आदमी जो है, ये जो कर रहा था वहां पे उसके साथ ज्यादती, वो इसको जारी रखता है। और न्यायमूर्ति कांत ने पूछा कि क्या विभव को एक युवा महिला के साथ ऐसा करने में शर्म नहीं आती। देखिए शब्दों का जो प्रयोग कोर्ट ने और बेंच ने किया, उससे आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के कितनी नाराजगी है। अब जो न्यायमूर्ति दत्ता हैं, उन्होंने कहा कि भाई विभव कुमार अगर मुख्यमंत्री के पूर्व सचिव थे, पूर्व निजी सचिव थे, तो यदि आप पूर्व निजी सचिव हैं तो मुख्यमंत्री के आवास में आपके पास क्या अधिकार है? मतलब आप वहां पे जा करके आप किसी को भी फिजिकली असॉल्ट करेंगे और वहां पे आपकी दादागिरी चलेगी। अब जो सिंघवी थे, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने बचाव करने की कोशिश की। तो आपको पता है जस्टिस कांत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप ऐसा कह रहे हैं जैसे कोई गुंडा, मार्क कीजिए वर्ड्स को, जैसे कोई गुंडा घर के अंदर घुस गया हो और आप उसे बचाना चाहते हैं। ये तो सिंघवी की भी बड़ी सरेआम बेइज्जती हो गई कोर्ट में। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा लगता है कि कोई गुंडा मुख्यमंत्री आवास में घुस गया हो और आप उसको बचाना चाह रहे हैं। अब देखिए सिंघवी ने क्या दलील दी। ये जो वकील हैं, इतने महंगे वकील हैं और इस तरह के दलील देते हैं कोर्ट में। स्वाति मालीवाल के चोट के बारे में अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं, वो जो मेडिको लीगल केस रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए कि केवल 2 चोटें थी, एक दाहिने गाल पर और एक जांघ पर, और कह रहे हैं कि ये साधारण और गैर खतरनाक थी। बताइए, एक महिला को अगर गाल पे कोई थप्पड़ मारता है, उस पर चोट है, उसकी जांघ पे अगर चोट है, तो ये साधारण है, मतलब आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब सिंघवी जैसे वकील जब इस तरह के आरोप लगाते हैं, इस तरह की बात करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि क्या उनके मन में चल रहा होता है। इतने महंगे वकील हैं, संसद में रह चुके हैं और फिर भी उन्होंने इस तरह की बात कही कोर्ट में। और इसी वजह से सिंघवी के इस तरह के आर्गुमेंट्स को देख करके ही कोर्ट भड़क गई और कोर्ट ने यह कहा कि भाई ऐसा लग रहा है कि कोई गुंडा मुख्यमंत्री आवास में घुस गया हो और आप उसे भी डिफेंड कर रहे हैं।
अब जो न्यायमूर्ति कांत थे उन्होंने पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का सरकारी आवास कोई निजी आवास है जहां कोई मनमानी होगी, ये कोई निजी आवास है क्या? तो अच्छा, एक चीज और भी है, आप देखिए ये बात भी सामने आई बाद में। अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार ने कहा, कोर्ट को बताया कि जो ड्राइंग रूम है वहां पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। सोचिए, मुख्यमंत्री का बंगला है और जहां पे ये पूरी वारदात होती है वहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरा होता है और उसी जगह पे ड्राइंग रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ये मानने वाली बात है क्या? और उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, चूंकि ये विभव कुमार के जमानत की बात हो रही थी, तो कोर्ट ने कहा कि हम तो आमतौर पर जमानत देते हैं, हम हत्यारों को भी जमानत दे देते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो क्रिमिनल्स को भी जमानत दे देते हैं, लेकिन आप ये सोचिए, एफआईआर को देखिए, वह रो रही थी। कोर्ट का यह कहना था कि मालीवाल रो रही थी और अगर विभव कुमार को इन सारी चीजों को देखते हुए अगर जमानत दे दी गई तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे? भाई, जो आदमी इतना इन्फ्लुएंशियल है कि एक सीएम रेसिडेंस में एक सांसद के ऊपर हमला कर सकता है, तो वहां जो गवाह हैं उनके साथ वो क्या सुलूक करेगा और उसे उन लोगों को, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो कोर्ट ने इतनी गंभीर टिप्पणी की, कोर्ट ने जो कमेंट्स किए उससे बहुत स्पष्ट थी। एक बात बहुत स्पष्ट है कि उनका भरोसा नहीं है विभव कुमार पे, और विभव को एक तरह से गुंडा तो कह ही दिया कोर्ट ने। अब सवाल यह भी है कि केजरीवाल आखिर एक ऐसे व्यक्ति को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? जिस वक्त ये वाकया हुआ, अगर स्वाति मालीवाल की बात मानी जाए तो अरविंद केजरीवाल भी वहां आसपास ही थे, और अब उनका यह कहना है कि दो वर्जन उनके पास आए हैं, एक विभव का यह कहना है, एक स्वाति मालीवाल का यह कहना है, और अब जो है अदालत इसका फैसला करेगी। लेकिन क्या आप मान सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के आवास में इस तरह की कोई घटना हुई हो और उनको इसकी सही जानकारी ना हो, या विभव ने जो कुछ भी किया वो बिना अरविंद केजरीवाल के कहने पर या बिना उनकी सहमति के किया होगा? क्या यह बात मानी जा सकती है? कौन इस बात को मानेगा? लेकिन कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की उसको देख करके ये लग रहा है कि कोर्ट भी धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के इस रवैये से, शराब घोटाले में वो अभी गिरफ्तार हैं, उनके बेल पे फैसला सुरक्षित है, वो भी आ जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन जो कमेंट्स जिस तरह के कोर्ट के आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कोर्ट भी अरविंद केजरीवाल से धीरे धीरे अब थकती जा रही है। आपको याद होगा कुछ समय पहले भी कोर्ट ने ये दिखाया था, ये कहा था कि भाई अरविंद केजरीवाल को एक तरह से इशारा किया था कोर्ट ने कि आप इस्तीफा दे दीजिए। वो कैसे? कोर्ट ने कहा कि हम तो ये नहीं कह सकते अरविंद केजरीवाल को कि आप इस्तीफा दीजिए, लेकिन उनको खुद से एक फैसला लेना चाहिए कि क्या ऐसे गवर्नेंस चल सकती है, ये उनको खुद से ही फैसला लेना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वैसी स्थिति आ जाए कि अगर सरकार नहीं चल रही है, और वो ये भी था, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कोई कानूनी प्रोविजन नहीं है कि हम ये कह दें कि कोर्ट से वो सरकार नहीं चला सकते, लेकिन कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि जो एलजी हैं, केंद्र सरकार हैं, उनके पास इतने पावर्स हैं कि वो ये निर्णय ले सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल आगे मुख्यमंत्री बने रहें या ना रहें, इसका फैसला उनको करना है। कोर्ट ने कहा कि या तो अरविंद केजरीवाल, इशारा किया कि या तो अरविंद केजरीवाल खुद से इस्तीफा दे दें, या फिर जो केंद्र सरकार है वो ये फैसला ले कि सरकार को बर्खास्त करना है कि नहीं करना है। लेकिन जब कोई कोर्ट ऐसी बात कहती है कि अरविंद केजरीवाल खुद से डिसाइड कर लें या केंद्र सरकार डिसाइड करे, तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट भी ये मानती है कि भाई इस व्यक्ति को तो अब मुख्यमंत्री नहीं ही रहना चाहिए। अब देखिए अरविंद केजरीवाल जेल में है, दिल्ली की हालत जो है वो आप देख ही रहे हैं, छात्रों की मौत हो रही है, बारिश के बाद पूरी दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल है, एमसीडी में भी उन्हीं का कब्जा है, सरकार भी उन्हीं की है, लेकिन जो टॉप पे जो व्यक्ति होना चाहिए वो नहीं है, वो जेल में बैठा हुआ है, और उसकी वजह से सारा कोऑर्डिनेशन जिस तरह का होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो विभव के मामले में, विभव के बेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है और जिस तरह से विभव को एक तरह से गुंडा करार दे दिया और ये कहा कि उनका व्यवहार ये दिखाता है कि जैसे मुख्यमंत्री के आवास में कोई गुंडा घुस गया हो, उससे तो लग रहा है कि विभव कुमार के लिए चीजें बहुत ही मुश्किल होने जा रही हैं। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने उनको डिफेंड किया है, एक महिला के साथ ऐसी घटना हो जाती है, उनको स्वाति मालीवाल के साथ खड़े रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, जबकि स्वाति मालीवाल इतने
उनके जो करीबी लोग हैं अरविंद केजरीवाल के, उनमें इनकी गिनती होती है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को सपोर्ट नहीं किया, जबकि उन्होंने ही उनको राज्यसभा भेजा था। तो इससे अरविंद केजरीवाल की अपनी छवि इतनी खराब हो रही है, और दूसरे एक तो वो इस्तीफा नहीं दे रहे, कोर्ट के इशारा करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे। विभव कुमार जैसे लोगों को पार्टी में बढ़ा रहे हैं, जो एक महिला सांसद के साथ इस तरह की बदतमीजी करते हैं, और कोर्ट ने साफ कहा कि उनका व्यवहार बिल्कुल एक गुंडे जैसा था। तो अब तो अरविंद केजरीवाल की आंखें खुल जानी चाहिए, उन्हें खुद को ऐसे लोगों से दूर कर लेना चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन लोगों का यह कहना है कि ये जो विभव कुमार जैसे लोग हैं, उनके पास अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे राज हैं, तो अरविंद केजरीवाल उनसे अपना पल्ला भी नहीं झाड़ सकते। लेकिन ये उन पॉलिटिशियंस में से तो है नहीं। इन्होंने कहा था हम नई शुरुआत करेंगे। क्या ऐसे आप शुरुआत करेंगे कि एक महिला सांसद के साथ आपके आवास में पिटाई हो जाती है और आप चुपचाप रहते हैं? आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, आप वो भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज, कोर्ट आपको इशारा कर रही है कि आप जेल से सरकार ना चलाएं, उसको भी आप सुनने को तैयार नहीं है, आप इस्तीफा देने को भी तैयार नहीं है। तो ये तो बिल्कुल मनमानी है। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से मनमानी करने पे उतर चुके हैं, ऐसा लग रहा है उनके व्यवहार से। लेकिन ये पाप का घड़ा है, वो कभी ना कभी तो भरता है। और जिस तरह से चीजें चल रही हैं, कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है उससे बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि केजरीवाल के पाप का घड़ा अब बस भर ही चुका है। अगर वो नहीं संभले तो इसका बहुत बुरा परिणाम आने वाले समय में भी उनके लिए हो सकता है। दिल्ली के चुनाव भी आने वाले हैं और सब कुछ जनता देख रही है, और अगर अरविंद केजरीवाल का यही रवैया जारी रहेगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली की जनता उनको बिल्कुल माकूल जवाब देगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।